नमस्कार दोस्तों, राजन साइंस मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट अब की बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं वो साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर तैयार करना चाहते हैं तो एक प्रश्न इसे भी तैयार करके जाइएगा। ये फिजिक्स का एक प्रश्न है, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जरूर आ सकता है, इसको आप तैयार करके ही जाएं। तो इसे किस तरह से हम प्रूव करेंगे ये पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद लिखने का तरीका भी जानेंगे। सबसे पहले हमने अवतल दर्पण में सिद्ध किया है कि F बराबर R/2। इसका मतलब है कि R जो है फोकस दूरी का दुगना होता है या F जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। F मतलब फोकस दूरी और R मतलब वक्रता त्रिज्या। मैंने अवतल दर्पण में सिद्ध किया है F बराबर R/2। यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण में AB एक आपतित किरण है जो कि दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर है और दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु से होकर गुजरती है जिसे क्या बोलते हैं, फोकस। और यहाँ पर CB एक अभिलंब लिए हैं। अभिलंब से यहाँ पर दो कोण बन रहा है, एक आपतित किरण के साथ कोण I जिसे आपतन कोण कहते हैं, एक परावर्तित किरण के साथ, और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं, कोण R। कोण I और कोण R दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम जानते हैं परावर्तन के नियम से वो दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं AB जो है CP मतलब मुख्य अक्ष के एकदम समांतर है। जब कोई भी किरण हम समांतर लेते हैं, समांतर होता है, जब कोई भी दो रेखा समांतर होता है तो उसके बीच एकांतर कोण जो होता है बराबर होता है। उसके बीच जो एकांतर कोण बनता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये एकांतर कोण, इसका एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला है। ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाता है। कोना कोनी जो दिख रहा है अंदर से, ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाता है। जब दो रेखा समांतर होता है तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये कोण I है तो ये भी कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। आप पहले देखिए, उसके बाद सिद्ध करते हैं कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, यहाँ देखिए लिखे हैं I बराबर R परावर्तन के नियम से, ABC मतलब कोण I बराबर, और B देखिए यहाँ CBF मतलब कोण R। कोण R को क्या लिखे हैं, CBF। दोनों आपस में बराबर है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कोण I और कोण I ये दोनों बराबर हुआ, मतलब ABC और BCF ये दोनों भी आपस में बराबर, क्योंकि AB समांतर है किसके, CP के। तो एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ भी कोण ABC, यहाँ भी कोण ABC, यहाँ बायां साइड बराबर है तो दायां साइड भी क्या होगा, बराबर। समीकरण 1 और 2 से ये कोण CBF किसके बराबर हो जाएगा, कोण BCF के बराबर। यहाँ पर देख रहे हैं कि BCF और CBF, ऐसे भी I और R हमको जो दिख रहा है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक ही त्रिभुज में दो कोण कब बराबर होते हैं, जब त्रिभुज क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात BCF एक ऐसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो BF ये भुजा और FC, BF भुजा और FC भुजा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण वाले के सामने वाला भुजा, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। इसके सामने वाला भुजा ये और इसके सामने वाला ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मतलब BF, यहाँ पर BF जो भुजा है और ये FC जो भुजा है ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर एक चीज हम लिखे हैं कि AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट है। निकट मतलब द्वारक हम दर्पण का बहुत छोटा लिए हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जा रहा है वो ये मुख्य अक्ष के नजदीक होगा। मुख्य अक्ष के नजदीक होगा तो मान लेते हैं कि B बहुत ही नजदीक है। B कहां पर, यहाँ पर P के एकदम निकट है। तो B से जो F का दूरी होगा, BF जो होगा किसके बराबर होगा, PF के बराबर है। B P के बहुत निकट होगा तो BF और PF का दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा।
जब BF और PF बराबर होगा, यहां से आया BF और FC बराबर होगा, तो PF और FC भी आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब PF और FC भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि BF और PF बराबर आ गया। BF और FC पहले से बराबर है, तो BF PF के बराबर यहाँ, BF FC के बराबर यहाँ, तो PF किसके बराबर होगा, FC के बराबर। PF किसके बराबर होगा, FC के बराबर। PF किसके बराबर होगा, FC के बराबर। यहां पर देखिए PF और FC आपस में क्या होगा, बराबर। PF और FC जब आपस में बराबर है तो F क्या होगा, बीच वाला बिंदु होगा। F क्या होगा, बीच वाला बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। F क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इसको लिख सकते हैं ना, PF को लिख सकते हैं हम, PF को लिख सकते हैं हम, PF को लिख सकते हैं हम PC/2, PC/2, क्योंकि जब मध्य बिंदु है तो ये पूरा का ये आधा होगा यहां तक। PF का दूरी जो होगा ये पूरा का आधा होगा, क्योंकि F मध्य बिंदु है। तो PF को हम लिख सकते हैं PC/2, PF को PC/2। PF बिंदु, यह PF जो है ध्रुव से F तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, स्मॉल f से दर्शाते हैं। और ध्रुव से C तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल R से। मतलब F बराबर क्या हो गया, R/2। इस तरह से सिद्ध हो गया आसानी से। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट है। मुख्य अक्ष के समांतर है ये वाला किरण, मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट है, निकट लिए हैं यहां पर। साथ ही CB को मिला दिया जो अभिलंब है, CB को मिला दिए क्या है, अभिलंब है। CB क्या है, अभिलंब है। तो चित्र से कोण ABC क्या है, आपतन कोण है। कोण CBF क्या है, परावर्तन कोण है। PF क्या है, फोकस दूरी है। PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है। सिद्ध क्या करना है, बराबर R/2। फिर यहां से ले लिया परमाणु में कैसे सिद्ध किए, तो परावर्तन के नियम से कोण I कोण R बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर कोण I है ABC और कोण R है CBF, दोनों क्या आपस में बराबर। फिर AB की समांतर है CP के, तो ये कौन हो गया, एकांतर कोण। ABC और BCF भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, एकांतर कोण होने के कारण। क्योंकि जब भी दो रेखा समांतर होता है और कोई तिर्यक रेखा काटता है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होता है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होता है, और ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब ये ABC CBF के बराबर, कोण ABC BCF के बराबर, तो 1 और 2 से ये दोनों भी कोण आपस में क्या होगा, बराबर। CBF और BCF भी आपस में क्या होगा, बराबर। कोण CBF और BCF मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गया, बराबर। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया तो ये जो त्रिभुज बना, ये वाला जो त्रिभुज बना, ये वाला जो त्रिभुज बना, ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात त्रिभुज BCF क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में BF और FC दोनों आपस में बराबर हो गया, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि बराबर कोण के सामने वाला भुजा समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होता है, इसीलिए लिखे BF और FC आपस में बराबर होता है। अब शुरू में ही लिखे हैं कि आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर और निकट है। मतलब निकट करने का मतलब है B P के बहुत ही पास है, इसके कारण BF का जो दूरी होगा PF के दूरी के बराबर होगा, अर्थात BF PF के बराबर होगा। ये भी एक समीकरण ले लेंगे, ये 3 ले लेंगे और ये ले लेंगे 4, 3 और 4 से लिख देंगे, 3 और 4 से लिख देंगे। देखो यहाँ पर भी BF, यहाँ भी BF, यहाँ PF के बराबर, यहाँ FC के बराबर, तो PF और FC आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। PF और FC बराबर हो जाएगा, PF बराबर FC। अब जब PF और FC बराबर हो जाएगा तो F मध्य बिंदु हो गया ना, F मध्य बिंदु हो गया। F जब मध्य बिंदु हो गया तो PF को ऐसे लिख सकते हैं ना, PC/2, क्योंकि F जो देखिए मध्य बिंदु है, तो PF जो दूरी होगा PC का आधा होगा, PC का आधा होगा। अब PF को क्या बोले हैं, फोकस दूरी। PC को क्या बोले हैं, वक्रता त्रिज्या R। तो F बराबर R/2 आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो आगे भी आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देंगे फिजिक्स का,
तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इसे एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और एग्जाम में यदि आए तो उसको लिख दीजिएगा आराम से। चित्र को इधर दायां साइड बनाना है, पहले लिख देना है, जगह यहां पर नहीं बचा तो हम इस तरफ लिख दिए, आप सबको सीधे नीचे लिखते जाना है। ये ध्यान देना है थोड़ा सा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में हम और सारा प्रश्न डाल देते हैं। धन्यवाद।